नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज की बड़ी खबर राजनीतिक खबर बरेली से। समाजवादी पार्टी के नए नारे प्रबल इंजन सपा का विजन पर अब सियासत गर्म हो गई है। बरेली सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अगर इंजन सही होता तो उसमें बैठे लोग एक एक कर उतरते क्यों। सपा का इंजन खुद ही खराब है, तभी उसके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज कायम है और अब तक एक भी दंगा नहीं हुआ, जो साबित करता है कि प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है। उन्होंने जोड़ा कि बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी और विकास का इंजन पूरे वेग से दौड़ेगा। सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेशन वाले बयान का समर्थन करते हुए निषाद ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बसपा या सपा की सरकारों में निषाद समाज के लिए कुछ किया गया होता तो आज वे अलग क्यों होते। आइए लेकर चलते हैं आपको सीधा संजय निषाद की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप फिशरमैन को उपाधि देते, हमने कुछ नहीं। आप केवल मल्लाह की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश कहते हैं कि हमारे साथ में है पीडीए है, वो लोग तो पीडीए में साथ में। अब पीडीए तो पीड़ित दुखी अपमानित लोग जितने थे वो मोदी योगी के साथ है। इसका फुल फॉर्म है, जब ये सत्ता में रहते हैं तो पीडीए नहीं याद आता है, और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब पीडीए आ जाता है। अब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% में मिल्कमैन का कब्जा है, 23% में कब्जा है। अदरमैन कहाँ ननकू राम बन के घूम रहा, भजन गा रहा है, तो अदरमैन को कब देखे भाई। जब सत्ता में रहे बाहर आ गए, अदरमैन को आज हम लोग मोदी योगी अमित शाह जी के साथ ला कर असली पीढ़ी चट्टान के सर निषाद पटेल जी हैं, राजभर भैया। अभी हम लोग ताल से लेकर ताल कटोरा गए थे दिल्ली में, आप देखे होंगे कि ऐतिहासिक रूप से इस तरीके से जब ताल से निकल के ताल कटोरा जा सकते हैं दिल्ली, तो कहीं भी निषाद जा सकते हैं ना। तो अभी लखनऊ में एक बड़ी मतलब प्रस्तावित रैली है कि जिस तरीके से विचारधारा या सोच बदले हुए लेदरमैन पहुंचे थे, तो उसी तरीके से विचारधारा और सोच बदलने वाले फिशरमैन भी अपने एकता का प्रदर्शन करेंगे और अपने उस अधिकारों को लेने की कोशिश करेंगे। जातिगत रैलियों पर तो रोक लग गई है ना। तो निषाद जाति तो है, वंश है। तो अगर मान लो अभी क्षत्रिय महासभा की रैली हुई है तो रोक होता तो कैसे होते, तो मुकदमा होता ना। आज के दिन में जाति तो केवट मल्लाह बिंद कश्यप कांड दीवार एक बार बाथम है ना। तो जाति तो ये है, तो ये तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, इनकी तो वंश है ना। है भाई, अभी कथा में कहते हैं कि आर्यवर्त जम्मूदीप के भारतवर्ष से भारत खंडे कश्यप बोलते हैं, तो क्या आप पंडित जी कश्यप कहना बंद कर देंगे क्या भाई, धार्मिक अनुसार बनना कर देंगे। तो कश्यप एक वंश है और निषाद राज एक, कश्यप एक गोत्र है और निषाद एक वंश है ना। निषाद राज किला है, भगवान राम का है। तो ये चीज़ें वो जाति रैली का मतलब जातियों के आधार पर लोगों को उकसाया जाता है, उसके तरह से तमाम के, लेकिन वंश पर और इसके लिए भी मैं कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भाजपा ने लागू, एक सरकारी एजेंसी है बता रही है कि 27% में मिल्कमैन खा रहा, 23 में लेदरमैन। तो अदरमैन अगर नहीं इकट्ठा होगा, धोबी नहीं इकट्ठा होगा, पासी नहीं इकट्ठा होगा, केवट मल्ला बिंद कश्यप अलग अलग नहीं इकट्ठा होंगे, तब तो हाथी साइकिल खाते रहेंगे। मंत्री जी हलाल सर्टिफिकेशन पे संभल के सांसद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करा। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ करे बगैर प्रमाण के बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हलाला सर्टिफिकेशन का पैसा जो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, उन्होंने कहा था प्रमाण दीजिए, इसका वर्क नहीं मांगा है। मुसलमान भाई धन्यवाद दें कि हम लोग इस सरकार आने के बाद हिंदू मुसलमान भाई खत्म हो गया। नहीं तो किस तरीके से संभल का दंगा आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना पलायन आपने देखा होगा किस तरीके से फोन किया जाता था, अभी और कटने दो और मरने दो। इनकी सरकार और ये मुसलमान खाली इनके लिए कटने मरने के लिए तैयार है, खाली वोट देगा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा दुर्दशा बहुत खराब है SC ST से, तो वोट ही लेंगे, दशा खराब करेंगे। आज के दिन हमारी सरकार चाहती है मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी नागरिक। मंत्री जी बिहार चुनाव में आप किसके साथ हैं? तो एनडीए के साथ पहले भी थे, आज भी है, कल भी। तो त्रेता का गठबंधन है ना। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, देखो कैसे रावण दुख का राज खत्म हुआ था। जब राम गए तो बाली तो रावण को कंधे में ऐसे घूमा था लेके, तो राम चाहते तो बाली के साथ रह लेते तो रावण खत्म हुआ।
लेकिन उन्होंने किसको गले लगाया था? गरीबों को, सुग्रीव को। तो ये हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्माल सखा निषाद राज के वंशज हैं और इस योगी मोदी योगी को गले लगाया है हम लोगों को। बिहार चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? और 18% निषाद अपने आरक्षण के मुद्दे की मोदी योगी एनडीए के साथ है। भाई देखो 20 साल रही लालू की सरकार, किसका विकास हुआ आप सब दुनिया जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 बार सपा की सरकार है, किसका विकास हुआ भाई? 4 बार गांधी की सरकार है, किसका विकास हुआ? बाकी का विनाश हो गया। जब तक हमारा समाज इन लोगों का दबाता रहा बटन, तो ये हो गए हीरो, इनको बना दिया जीरो। तो हमारे लोग का बटन बंद कर दिया, चुना कांग्रेस सपा बसपा का, अभी हो रहे हैं जीरो। अब देखो मोदी के बटन दबा रहे हैं तो हो रहे हैं। तो आज के दिन में इस समाज को सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि चाहिए। तो सम्मान तो आज मोदी जैसे आज प्रधानमंत्री निषाद के घर जाके चाय पी के गरीब के घर देखते, गरीबी के ये होता। निषाद राज किला बना के 56 फुट की मूर्ति लगा के निषाद केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहारा देवरा रेटे अपमानित शब्दों से देखा जाता था। अब सभी अधिकारी कर्मचारी नेता भी कहते आइए निषाद जी, अब कश्यप जी आइए। अब सब खोज रहे हैं निषादों को, क्योंकि मोदी जी हमेशा बोलते भाई मछुआरों की दशा बहुत खराब थी, उनको व्यवस्था होनी चाहिए। अभी टैरिफ में देखो, अब टैरिफ लगाया था ना उसने, क्या नाम है, अमेरिका ने। तो भाई कहा है भाई मछुआरों के जितने भी जाल हैं उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वो मोदी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये होता है ना। एक निषाद राज के भगवान राम का जब मंदिर बना तो वहाँ निषाद राज का ननिहाल है, सुमंत उनके मामा थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगी। अतिथि भवन निषाद राज के नाम बनाना, चौराहा बनाना, सबरी के नाम, माता सबरी के नाम से आश्रम है ना। तो ये महापुरुषों की यही तो होता है ना। किसी भी समाज को सम्मान बढ़ा चाहिए, फिर सुरक्षा है, फिर समृद्धि है। तो ये तो अपमानित थे, पहले दलित अपमानित थे, अम्बेडकर को पा के देखो सम्मानित हो रहे हैं, कांसी राम को। उसी तरीके से हमारा समाज सम्मान जहाँ मिलेगा वहीं रहेगा। तो आज एनडीए के साथ सम्मान है, एनडीए के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव डीओ का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं डीए जलाने का क्या फायदा, आप क्रिश्चियंस को देखिए मोमबत्ती। डीओ की रोशनी को वो क्रिसमस की लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। सेकुलर बनाम हिंदुत्व की जो है वो बहस राजनीति में शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इसको? दिया कौन बनाता है? प्रजापति है। प्रजापति गरीब क्यों है, भूमिहीन क्यों है? अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते हमारे निषाद लोग नदियों में डुबो के अंग्रेजों को मौत के घाट उतार रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमारे लोगों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। हमारे लोग जंगलों में छूट गए। तो प्रजापति हमारे लोगों को बर्तन बना के खाना खिलाने के लिए देते थे कि भाई खाना खाओ और मारो अंग्रेजों को, मारो सालों को। तो अब बर्तन बनाने के नाते अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, साले ये भी खाना दे रहे हैं निषादों, साले इनको भी उजाड़ो जमीन जायदाद। निषादों की जमीन तो छीना ही था कश्यपों का, प्रजापति की भी जमीन जायदाद छीन गई, कुछ है नहीं। आज तो सरकारी मिट्टी खोदने के लिए भी उनको लाले पड़े थे ना पिछली सरकारों में। तो जो मिट्टी का दिया बनाते हैं साल में कम से कम कुछ तो हो जाता है। अब बताओ उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। जब पर्यटक स्थल घोषित है, जो जहाँ भी घाट होते हैं, घाट पर ही दिए जलाए जाते हैं। जो दिए जलाते हैं तो वहाँ निषाद की नाव है, उसमें बैठ के यात्रा तो करते हैं, तो कुछ तो आय होती है इनकी। इसके मतलब इनको इन गरीबों की आय नहीं दिखती है इनको खाली। मैं तो चाहता हूँ कि भाई क्रिश्चियन धर्म ये देश का धर्म हो तो आप सुनना करो। हम कह रहे हैं इस्लाम धर्म ही देश का धर्म हो तो सुनना करो। भारतीय सभ्यता कम से कम तो उनको मैं सलाह दूंगा कि वो अगर यदुवंशी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि पर जो उनके कृष्ण जी का जो जन्मभूमि है ना, उसके मुक्ति का आंदोलन चल रहा, केस चल रहा, उसमें कम से कम लोकतांत्रिक ढंग से एक पक्षकार बना है कि भाई कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त किया जाए। जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्त की गई है, तब माना जाए ना कि अपने वंशावली के कम से कम अपने वंश की बात नहीं कर सकता और दूसरे की क्या कर सकता। यहाँ देखो भारतीय संस्कृति है, उसको नष्ट भ्रष्ट किया था अंग्रेजों मुगलों ने। तलवार लेके आए, एक तोप लेके आए, तो तलवार से नहीं संस्कार से त्यौहार मनता। और संस्कार है हमारा दीपोत्सव बनाना। बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, दीप जला, भगवान राम आए, दुख का राज खत्म करके दी, मतलब ये दुखों को खत्म करके सुख देने की व्यवस्था आई। लोगों की दीप जलने, खुशी आए, इसी बहाने एक हो जाए। त्यौहार एक करने के लिए आता है। अब यहाँ देख लो खरमंडल करने के लिए इस तरीके कौन से सलाहकार हैं, कम से कम सलाहकार बदल दें इस तरीके के बयानबाजी। मंत्री जी आपने वैसे सुविधाएं बहुत दी हैं, परंतु जो आपने बहुत जो सुविधाएं दी हैं पर
जो लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जाते हैं वहाँ जो बाबू को बहुत टाल मोल करते अरे हैं, बाबू उसको लेकर पास क्या बाबू पास जाने की जरूरत नहीं है। सब तो मोबाइल से ऐप हो गया। अब उसमें कौन जाते बाबू पास? सब दलाल जाते हैं पिछली सरकारों के। अब दलाल जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में सबके नंबर SMS करें, भाई हमारा काम है, मोबाइल में फार्म भरें, मोबाइल से पैसा ले और फार्म भरें और उसका घर होगा। अगर नहीं सुनता बाबू तो शिकायत करें ना हम लोग पास, हम लोग नंबर उपलब्ध। हम तो दौड़ते पहले मंत्री हैं कि हमेशा चक्कर लगाते हैं 3 महीने में, है ना? है कि नहीं है? मंत्री जी लखनऊ में तमाम जगह पोस्टर लगे हुए हैं, लखनऊ में तमाम मौलाना के करीबी है यहाँ पर आरिफ बिल्डर, उन्होंने 9 तालाब में से 6 तालाब पाट रखे हैं कि कब्जा मुक्त कराएंगे। आज मैंने आदेश किया है, निर्देश दिया है कि जितने तालाब पटे हैं, कब्जे हैं, उसे मुक्त कराए जाएं। और अगर धोखे से लिया भी है, गलत तरीके से, गैर कानून ढंग से, जो उसका नहीं बनता है, वहाँ निषाद हैं। अगर दूसरी बिरादरी को दे दिया तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, कैंसिल करके फिर से राजस्व संहिता जो है इन निषादों को पोखरे दिए जाए। आज निर्देश जारी कर दिया। लखनऊ में तमाम जगह पोस्टर लगे हुए, उसमें देखा एक इंजन, मजबूत इंजन, डबल इंजन सरकार की तोड़ के तरह पोस्टर को देखा गया। यार हम कहते हैं कि इंजन ही सही होता तो सब उतर के क्यों भागते? राजभर भैया, डॉक्टर संजय, सारे 4 बार सरकार रही है। पिछड़ों के नाम पर राजनीति में आए, पिछड़ों के लिए एक भी कलम चला दिए होते, उनके शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में आयोग बनवा दिए होते, बोलिए ना, कुछ किए होते तो पिछड़े साथ रहते उनके, है कि नहीं? तो पिछड़ों के नाम तो कुछ किए नहीं। जब रहे तो कौन से हाथी आए तो हम हाथी आती है तो सतीश मिश्रा कंपनी, और जब साइकिल आती है तो भाई अमर सिंह तो है नहीं, तो अभी इसमें जो है माता प्रसाद कंपनी है। ये दोनों कंपनी है लोग चलाते हैं, तो बाकी पिछड़े कहाँ जाएंगे भाई? सारे ड्राइवर तो वही लोग हैं ना, तो ड्राइवर हो रहे हैं तो क्या होगा बताइए आपको? कम से कम नाम पिछड़ों का है, काम पिछड़ों का नहीं है। यहाँ पिछड़ों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। आप देखे होंगे डबल इंजन की सरकार ने अर्थव्यवस्था सही की, डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था सही की है, डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से आपने देखा सब जाति सब धर्म हर वर्ग के बीच में समरसता कायम की है। आप समझ सकते हैं बहुत है, इतनी योजनाएं, महिलाओं को देख लो क्या दशा थी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, देश को उत्तम बनाना, सर्वोत्तम बनाना, ये सब राजस्व की सरप्लस होगा तभी तो टूट पड़ रहे हैं। कोलैप्स थी देश की अर्थव्यवस्था। और आज के दिन में सबसे बड़ी खुशी की बात है, कम से कम जो हिंदू मुसलमान दंगे कराते थे लोग वो बंद हो गया। और